मम्मी जी, आज दीदी आ रही है तो उनके लिए खीर बना दूं? ये कोई पूछने की बात है? जा बना दे। अरे राहुल तू, और बता मम्मी पापा कैसे हैं? जरा बैठने तो दे उसे। ओ हाँ, आजा बैठ। नमस्ते आंटी जी। खुश रहे। और बाकी घर में सब ठीक है? हाँ आंटी जी। तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? जा पानी लेके आ भाई के लिए। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। वैसे आंटी जी अंकल दिखाई नहीं दे रहे। बाजार गए हैं, आते ही होंगे। और जीजा जी वो भी उनके साथ ही गए हैं क्या? कौन? अनिल? अनिल सपना को लेने गया है। अच्छा, सपना दीदी आ रही है। वैसे सपना दीदी का मन तो लग रहा है ना वहाँ पे? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगेगा। बहुत ख्याल रखते हैं और रखेंगे क्यों नहीं। हमने शादी इतनी अच्छी जो की थी। जी। शादी के बाद सपना की पहली तीज है और पहली तीज तो मायके में ही बनाई जाती है, इसलिए अनिल उसे लेने गया है। जी जी, इसलिए माँ ने कहा कि दीदी को ले आओ। वैसे 2 दिन बाकी है, पर माँ ने कहा कि तैयारियां बहुत करनी पड़ती है ना, इसलिए। हाँ हाँ, मुझे पता है। हर लड़की ये तीज अपने मायके में ही बनाती है। लेकिन क्या आंटी जी? होना क्या है, सारी बिरादरी में नाक कट गई हमारी। ऐसा क्या हुआ आंटी जी? सब कहते हैं तुम्हारा अनिल कितना अच्छा है, सरकारी नौकरी करता है, और आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। मैं कुछ समझा नहीं आंटी। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे अनिल के लिए। आंटी जी मैं अभी भी नहीं समझा, साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? साफ बात ये है बेटा कि हमने सोचा था कि शादी के वक्त तुम अनिल को 4 व्हीलर दे ही दोगे, पर नहीं। पर आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और पापा ने मुझे कुछ ऐसा बताया भी नहीं। बात इसलिए नहीं हुई थी कि हमें लगा था कि तुम समझ जाओगे। सरकारी नौकरी वाला लड़का, वो भी अकेला, और हमने अच्छी शादी का इशारा भी दिया था। तो हमने भी अपनी तरफ से अच्छी शादी ही की थी। पापा ने टीवी, फ्रिज, फर्नीचर सब अच्छी क्वालिटी का ही दिया था आंटी जी। ये सब तो आजकल हर कोई देता है, इसे अच्छी शादी कहते हैं। हमने तो अपनी हैसियत से बढ़ के ही किया था सब कुछ। और जितना मुझे याद है अंकल जी ने कहा था कि हमारी कोई मांग नहीं है। राहुल तू नाश्ता कर ले, और मम्मी जी मैंने दीदी के लिए खीर बना दी है। मम्मी जी मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर तुझे अब पैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जा अंदर जा। पर क्यों? क्यों क्या? मैंने कहा ना अंदर जा। हाँ तो बेटा, बहू तभी मायके जा सकती है जब तुम्हारे यहाँ से अनिल के लिए गाड़ी आएगी, है ना? लो बेटा पानी पी लो। पर आंटी जी आपको तो पता है ना, मेरे पापा एक स्कूल टीचर है। उन्होंने अपने पूरे फंड के पैसे दीदी की शादी में लगा दिए, और मेरा बिजनेस भी अभी नया नया है। वो सब हमें नहीं पता, हमें भी समाज में मुंह दिखाना होता है। सब कहते हैं कि अनिल में क्या कमी थी जो ऐसी मामूली घर से लड़की ले आए। पी ले बेटा, पानी पी ले पहले। नहीं आंटी जी, बस अभी पी के ही आया हूँ। आंटी जी आप अभी थोड़े गुस्से में हो। जीजा जी और अंकल जी को आने दीजिए, हम आराम से बैठकर बात कर लेंगे। उनसे क्या बात करनी है? क्या बात करनी है बेटा? उन दोनों को समाज के बारे में क्या पता? दुनियादारी तो हमें ही देखनी पड़ती है ना। और देखो, मांग तो मेरी बेटी के ससुराल वालों ने भी नहीं की थी, पर देखा ना हमने कितनी धूमधाम से शादी की थी सपना की। सारे समाज में, मोहल्ले में वाह हुई थी। अपनी गाड़ी में विदा किया था हमने सपना को। जी आंटी। अरे राहुल बेटा। नमस्ते अंकल। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। और हमारे समधी जी और समधन जी कैसे हैं? माँ और पापा ठीक है। और आप कैसे हो अंकल जी? एकदम फिट। देखो, अरे बहू हमारा इतना ख्याल जो रखती है, ठीक तो रहेंगे हम। वो अंकल जी मैं आपका ही वेट कर रहा था।
मैं वो दीदी को लेने आया हूँ तीज के लिए। पर क्या, लेके जाओ बहू को। वो तो कब से तैयारी करके बैठी है तीज पे घर जाने के लिए। पर एक बात कहूँ बेटा, उसके जाने से ना ये घर एकदम सूना हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, मायके वालों का भी तो हक होता है अपनी लाडली पर। और वैसे भी सपना तो आ ही रही है, अनिल गया है उसे लेने, आती होगी अब। क्यों सरोज? बहू कहीं नहीं जाएगी। मतलब क्या, जब तक बहू के मायके से अनिल के लिए गाड़ी नहीं आ जाती तब तक बहू मायके नहीं जा सकती। ये क्या बकवास कर रही हो? अरे हमने शादी के समय समधी जी से साफ साफ कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया। कितना कुछ किया है? ऐसा क्या कर दिया है उन लोगों ने? ऐसी मामूली चीज तो हर कोई कर लेता है। सरोज, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। हाँ, सोच कर ही बोल रही हूँ। सारे बिरादरी में, सारे रिश्तेदारों को, सारे समाज में हमें मुंह दिखाना होता है। सारी बिरादरी हंसती है हमारे पीठ पीछे। क्यों भला, क्यों हंसती है? क्योंकि इतने अच्छे लड़के के लिए हम इतनी मामूली घर की लड़की ले आए जो एक गाड़ी भी नहीं दे सके। अनीता जीजी को ही देख लो, गुप्ता बहन जी को ही देख लो, दहेज से घर भर गया है उनका। सरोज, भगवान से डर। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो भगवान से डरूं मैं? समाज का नियम है जो बरसों से चला आ रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ जो अपने बेटे का हक मांग रही हूँ। बेटे का हक? कौन से कानून में लिखा है बेटे का हक? समाज के कानून में। समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से चलना होगा। बहू तभी जाएगी जब गाड़ी आ जाएगी। अरे जीजाजी, आप आ गए? नमस्ते जीजाजी। नमस्ते। अरे अनिल, तू आ गया? सपना कहाँ है? वो नहीं आई माँ। क्यों? वो तो आना चाहती थी, पैकिंग भी कर रखी थी। तो फिर? उसकी सास ने उसे आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? उसकी सास का कहना है हमने उसकी शादी में कोई भी सामान स्टैंडर्ड नहीं दिया। और वो गाड़ी क्या? बोले ऐसी गाड़ी तो किसी भी आम लड़के को भी मिल जाती है दहेज में। उनका बेटा तो एक इंजीनियर है, उसे तो फॉर्च्यूनर मिलनी चाहिए, मर्सिडीज मिलनी चाहिए। ये सब बोला उसकी सास ने। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है माँ। उन्होंने बोला गाड़ी दे दी सो दे दी। अब उन्हें जब तक 50 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक सपना दीदी अपने मायके नहीं आ सकती। कितने लालची है वो लोग। अरे नौकरी वाला हुआ तो लड़का क्या हुआ, पैसे वाले हुए तो क्या हुआ, वो कौन सा कमा कर लड़की वालों को दे रहे हैं। सब भिखारी है जो दहेज मांगते हैं। ना बेटा, भिखारी का नाम बदनाम मत कर उन लोगों के चक्कर में। भिखारियों की तो मजबूरी होती है मांगना, पर वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। जितना मिलता है उतने में खुश हो जाते हैं। दहेज मांगने वाले तो राक्षस होते हैं, राक्षस। हाँ सही कहा पापा आपने। इतना ही बेटा नौकरी में है, इतने ही पैसे वाले हैं तो खुद नहीं खरीद सकते गाड़ी, वो भी उन्हें दहेज में चाहिए। छी, कैसे लोग हैं। देख लिया सरोज, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान से डरो। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन हम जो भी करते हैं घूमकर हमारे पास ही आता है। पापा क्या कहना चाह रहे हो आप? हर बहू किसी के घर की बेटी होती है और हर बेटी किसी के घर की बहू बनती है। इसी बात सबको समझ में आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाए। आज जो तुमने अपनी बहू के साथ किया वही अब तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है। कैसा लगा? मैं क्या करूं? मुझे तो बस रिश्तेदार, समाज, यही सब दिख रहा था। हाँ तो सही है ना, अब यही सब तुम्हारी बेटी की सास को दिख रहा है। उसके भी तो समाज और रिश्तेदार होंगे ना। क्या बात क्या है पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारे लिए गाड़ी चाहिए बहू के मायके से। माँ ये सच है क्या? मुझे माफ कर दे बेटा। बहू तू भी मुझे माफ कर दे, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ हो। माँ ही तो नहीं बन पाई मैं तेरी। दुनिया, समाज, इन सब के बारे में सोचती सोचती मैं अपनी बेटी जैसी बहू को ही नहीं अपना पाई। ये रिश्तेदार समाज होते ही ऐसे हैं, अपनों से दूर कर देते हैं। आज की दुनिया में सब समाज के बारे में सोचते हैं, रिश्तेदारों के बारे में सोचते हैं, पर अपने परिवार की खुशी
बारे में कोई नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला तो समाज क्या कहेगा। बहू तू चिंता मत कर, मेरी बेटी तो नहीं आई पर तू अपने मायके जरूर जाएगी। तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है बहू, और उस लक्ष्मी से मैं कैसे कुछ मांग सकती हूँ, मुझे माफ कर दे बहू। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारी ये वीडियो किसी समाज को गलत ठहराने के लिए नहीं थी और ना ही किसी के ऊपर पर्सनली थी। हम इस वीडियो द्वारा लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि समाज में एक दहेज प्रथा बहुत बड़ा गुनाह है। दहेज को गुनाह का नाम इसलिए दिया है क्योंकि आजकल लड़कियां शादी के 10 दिन नहीं होते और खबर आती है एक दहेज के कारण उसने कोई गलत कदम उठा लिया है, या तो वो खुद मर जाती है या फिर उसे टॉर्चर कर करके मार दिया जाता है। हमारी तो आप लोगों से यही विनती है कि ना दहेज दो और ना ही लो। आखिरी में मेरा आपसे यही कहना है, आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।